तो अरुण, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं, गठबंधन में है आप, अभी तक बाबा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? किस बात का डर सता रहा है आप लोगों को? देखिए, डर नहीं सताया था और हमारी सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरी तरीके से हर एंगल से एसआईटी गठित करके स्थानीय प्रशासन और जो समागम कराने वाले लोग थे, सेवादार हैं, और उन सभी लोगों को हर एक एंगल से जांच करके जो लग रहा है उनको गिरफ्तार करके पूछताछ कर रहे हैं। और हमारी एसआईटी बहुत तेजी से आज तो मौके पर जाकर के पूरा निरीक्षण भी किया और हर एक चीजों को अध्ययन भी किया। दूसरे तरफ से तमाम हमारे जो आला अधिकारी हैं उस पर निगाह लगाई। माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर पहुंचे थे। सवाल इस बात का है कि देखिए, विश्वास होता है बाबा के बीच में इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, इतनी बड़ी घटनाएं हुई, ये दुखद घटना है। हम तो पीड़ित परिवार हैं, जो मृतक परिवार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो घायल हुए उनको जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सुहृद भारतीय समाज पार्टी देखिए अंधविश्वास को कभी बढ़ावा देने की बात नहीं करती। अब हम किसी से कह देंगे कि अब दक्षिण से सूर्य उगेगा, तो कुछ लोग अगर इसको स्वीकार कर लेंगे तो वो तो अंधविश्वास है। लेकिन विश्वास अगर इस बात का करेंगे कि सूरज पूरब से ही निकलता है, तो इसको हम विश्वास के रूप में, बहुत सारे बाबा इस तरीके से नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित उसके शिकार होते जा रहे हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ अशिक्षा से ही हो रहा है। जिस समाज में सबसे ज्यादा अशिक्षा है वो टोना, ये बाबा का इतिहास रहा है कि कभी कभी ये टोना टमाना दूर करने के नाम पर लोगों को आकर्षित करते थे। जब इनके ये जेल भी इसी मामले पर जा चुके हैं, लेकिन लोगों का भरोसा बनता चला गया। और ये भरोसा ऐसे ही नहीं बना, इस भरोसा को बनाने के लिए बहुत सारे ड्रामा किए गए, बहुत सारे चमत्कार किए गए हैं, उनके सामने दिखाया गया है और उसी को लोगों ने स्वीकार किया। और इसमें चैनल, बड़े बड़े नेता, इसमें बड़े अधिकारी सब इसमें शामिल होते हैं। जिसके पास वोट ज्यादा होता है, लोग उनको कभी भूलना नहीं चाहते। तो इसीलिए आप लोग पॉलिटिकल माइलेज दे रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता भी जुड़े हैं, बड़ी संख्या जुड़ी है आम लोगों की, और वोट बैंक खिसकना चाहे। क्या इसी बात का डर सता रहा है? शिवम भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा नाहिद लारी खान, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नाहिद, पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ, मैं अरुण आपके पास वापस आऊं, उससे पहले नाहिद मैं आपके पास आपसे समझना चाहती हूँ, अखिलेश यादव तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर चले आते हैं, क्यों नहीं मिले पीड़ित परिवारों से और क्यों नहीं बाबा का नाम ले रहे हैं? क्या क्या आपत्ति है? देखिए, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता दलित समाज से हैं, राज्यसभा सांसद हैं आदरणीय रामजी लाल सिंह जी, वो पीड़ित परिवार से मिले हैं। हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिला है और निश्चित रूप से हम जाएंगे। हम क्यों नहीं, हम तो लोगों के सुख दुख में सदैव खड़े रहते, सदा खड़े रहते। किसी के रोकने टोकने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जनमानस के सुख दुख के में खड़े होंगे और हम जाएंगे और हम खड़े होंगे। हम मोदी जी जैसे नहीं है कि मणिपुर इतने महीनों से जल रहा है, वहां महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, आज तक मोदी जी गए नहीं वहां पर, शायद ही नहीं गए। नहीं, मेरी चर्चा हाथरस को लेकर है, मेरी चर्चा हाथरस को लेकर है, तो आज हम हाथरस पर ही रहे। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं तो आप जाने आने की बात करी ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, आप ये समझिए कि प्रथम दृष्टया क्या दिख रहा है? प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि जिन अधिकारियों ने संस्कृति, इस कार्यक्रम के होने की संस्कृति दी और परमिशन दी कि 80,000 की भीड़ की परमिशन दी, तो उनके ऊपर उनकी नेग्लिजेंस के कारण ये इस तरह की दुखद घटना हुई, उनके नेग्लिजेंस के कारण। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे अधिकारियों, जो संबंधित अधिकारी है, पुलिस और प्रशासन के जो संबंधित अधिकारी जिन्होंने संस्कृति दी, परमिशन दी, उनके ऊपर 304 गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कायम कर उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। और भोले बाबा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। आइए आप सड़कों पर, शिवम त्यागी से कहिए कि भोले बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, कहिए आप आकर सड़कों पर आइए। नहीं तो हमारे तो नेता, देखिए हमारे नेता जो कह रहे हैं वो कहाँ बीजेपी कर रहे हैं। हमारे नेता तो माननीय अखिलेश यादव जी शुरू दिन से कह रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है और जो कंसर्न अधिकारी उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रही है। लेकिन भोले बाबा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन भोले बाबा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। शासन प्रशासन पर आप सवाल उठाइए, जो गैर जिम्मेदाराना अंदाज अगर इस तरह का आप डिबेट करना चाहते तो सॉरी, मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर पाऊंगी। नहीं, भोले बाबा का नाम ले लीजिए ना, मैं कह तो रही हूँ कि आप बोलिए। शिवम त्यागी को कहिए, बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, कहिए उनसे कि गिरफ्तार करें।
अरे आपका चैनल बोल तो रहा है, जो माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो तो सरकार सुन नहीं रही है। जो माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो पूरे सरकार सुन ब्रह्मांड नहीं में रही। जय जयकार शासन की कराएंगे तो जिम्मेदारी- कैसे बोलेंगे? देखिए, इस तरह की मैं डिबेट नहीं कर सकती, सॉरी। पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार हो गई। नहीं नहीं नहीं, इस तरह में डिबेट सवालों से आपको भागना है। देखिए, सवालों से अगर आपको भागना है, नाहिद, अगर आपको सवालों से भागना है तो आप भागिए। मैं आपसे बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए, मेरे साथ पूर्व डीजीपी भी जुड़ चुके हैं, अरविंद जैन जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार पहले उनकी बात सुन लीजिए। एक बार मैं समझा देना चाहती हूँ उनके माध्यम से। नाहिद, मुझे आपने डिबेट में क्यों बिठाया है? अगर मेरी बात नहीं सुननी है आपको तो जी बोलिए, बोलिए, नहीं, आपने मुझे मौका दिया तो बोलने दीजिए ठीक से। बोलिए, रखिए, आप अपनी बात रखिए। जो जिन लोगों का नेग्लिजेंस है, जिन अधिकारियों का नेग्लिजेंस है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 304 गैर इरादतन मुकदमा का गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। और ये भी मालूम होना चाहिए कि जब 80,000 का परमिशन दे दिया तो प्रशासन के लोग अधिकारी मान के चलते हैं कि 80,000 का मतलब दोगुना भीड़ आएगी। तब भी पूरी व्यवस्था नहीं की गई। आखिर क्यों पूरी व्यवस्था नहीं की गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या लखनऊ से कोई आदेश आया था कि नहीं पर्याप्त है, थोड़ी बहुत व्यवस्था करिए, एम्बुलेंस ना रखिए, फायर ब्रिगेड ना रखिए? ऐसा कोई क्या लखनऊ से आदेश आया था कि पूरी व्यवस्था ना करिए, इसलिए नहीं व्यवस्था की गई? इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम तो अपील करते हैं कि रिटायर्ड जज से इसकी जांच ना कराएं। हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी अध्यक्षता में जांच हो। और हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं कि इस हाथरस कांड का स्वतः संज्ञान ले। पहले भी जब हाथरस का कांड हुआ था तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि स्थिति भयावह, महिलाओं की झकझोरने वाली है, यूपी में जंगल राज है। इसलिए हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि क्या कारण था कि पूरी व्यवस्था नहीं हुई, इसका स्वतः संज्ञान ले। ये भी देखें कि किस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, जिसके चलते सैकड़ों लोगों की मृत्यु